नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ण में। अध्याय 1 संख्याएं पुनरावृत्ति हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्या क्या जाना? पहले हमने जाना प्राकृतिक संख्याओं के विषय में, जिसे हम कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं, उसकी ही हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं इस अध्याय में। प्राकृतिक संख्या के बारे में जाना हमने, उसके बाद उसकी गुण जाने, तत्पश्चात हमने पूर्ण संख्या जानी, माफ कीजिएगा, फिर हम जो पढ़ रहे थे अगला पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या यानी आई। इसमें हमने जाना कि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों संख्याओं का योग होता है, दोनों संख्याओं का समूह होता है, जहां ऋणात्मक संख्याएं भी आपका पूर्णांक संख्या हो सकती है और धनात्मक संख्याएं भी पूर्णांक हो सकती है। साथ ही साथ शून्य भी पूर्णांक संख्याएं हो सकती है। इसके साथ ही साथ हमने इसमें कुछ नियम देखे थे। आपको याद होगा हमने कुछ नियम के बारे में बात की थी। नियम तो हमने क्या क्या नियम जाना था? आई धन आई ही होता है, चाहे वो ऋणात्मक हो अथवा धनात्मक हो। आई गुणा आई ही होगा। आई ऋण आई होगा। तो आई भागित आई हो भी सकता है अथवा नहीं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या जाना था? ऋणात्मक आई धन आई या आई धन संख्या घटेगी। दोनों अवस्था में संख्या घटेगी। आपको संख्या को घटाना है और जिस संख्या का मान ज्यादा होगा उसका चिन्ह लगा देना है। मान लीजिए अगर ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो जो संख्याएं आएगी उसके सामने ऋणात्मक संख्या लगा देंगे, और धनात्मक संख्या आएगी तो उसके सामने आपको कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। उसके पश्चात हमने क्या जाना था? ऋण आई गुणा आई या आई गुणा ऋण आई बराबर होगा ऋण आई। एक ऋण और एक धन हो, एक ऋण और एक धन हो तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा ऋण में आएगा। साथ में हमने जाना था ऋण आई गुणा ऋण आई बराबर धन आई। धनात्मक आई होता है। इसी प्रकार से हमने जाना था धनात्मक आई धनात्मक आई बराबर धनात्मक आई या पूर्णांक संख्या है। आई मतलब पूर्णांक संख्या है, हमने यहां लिखा हुआ है आई मतलब पूर्णांक संख्या है। तो ये आपको ये जो नियम है, जितने आपको हमने अभी आपको नियम बताए,
ये आपको नियम सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप दिया हुआ नीचे नीचे तालिका में पूर्णांक संख्याओं का योग व अंतर करके दिखाइए तथा कुछ रिक्त स्थानों को तालिका में पूर्ति कीजिए। ऐसे आपके पास तालिका बनी हुई है। क्रमांक दूसरे में लिखा है पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, उसके बाद है दोनों का योग। फिर आपको बताना है योगफल पूर्णांक है या नहीं। फिर आपको दोनों को घटाना है। फिर आपको बताना है अंतर पूर्णांक है या नहीं। ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ है, पहला प्रश्न है पहला प्रश्न दिया 5, दूसरा दिया है 3। हमें यहां थोड़ा सा और इसको बड़ा करना था। 5 धन 3 बराबर हुआ आपके पास कितना आया? 8। पूर्णांक है या नहीं है? पूर्णांक है। अब घटाना है हमको। 5 ऋण 3 कितना आया आपके पास? 2। अंतर पूर्णांक है या नहीं? पूर्णांक है। दूसरा प्रश्न आपके पास ऋण 7 और 2। ऋण 7 धन 2। मैंने आपको यहां पर क्या बताया था? जब एक ऋण और एक धन हो तो हम क्या करना है? संख्या घटेगी और जिस संख्या का मान ज्यादा होगा उसका चिन्ह हमको लगा देना है। तो 7 में से 2 गया, आपके पास आया 5। चिन्ह किसका बड़ा है? ऋण का। तो आप ऋण का चिन्ह यहां लगा दीजिए। यह आ गया आपका उत्तर। ऋण 5 पूर्णांक संख्या है या नहीं? पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है। अब ये ऋण 7 और यहां है ऋण 2। इसके विषय में मैंने आपको नहीं बताया है, आपको मैं बताऊंगा। ठीक, ये मुझसे मिस हो गया। ये आई है, ये आई है, तो बराबर
संख्या जुड़ेगी पर चिन्ह ऋणात्मक लगेगा। मतलब ये दोनों तो जुड़ गए, आई और आई जुड़ गए, पर चिन्ह किसका लगेगा? ऋणात्मक, ऋण हो जाएगा। तो 7 और 2 जुड़ गए, 9 हो गया, किंतु चिन्ह आपका ऋण का लगा। ऋण 9 भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, हम तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा प्रश्न है ऋण 4 और ऋण 6। तो ऋण 4 धन ऋण 6 बराबर, यहां देखिए, यहां धन है, यहां ऋण है, तो ये अपने आप से ऋण हो जाएंगे। ये हो जाएगा ऋण 4 और ये हो जाएगा ऋण 4 और ऋण 6 बराबर ऋण 10। ऋण 10 हुआ, और ऋण 10 पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक है। और यहां आपको ऋण 4 धन ऋण करना है। ऋण 6। अब यहां देखिए, ये ऋण ऋण है, ये आपको ऋण दिख रहा है, यहां आपको ये ऋण दिखा और यहां भी ऋण दिखा। जब कोष्टक का मतलब होता है गुणा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, आप इसे छठवीं में पढ़े होंगे। तो ये ऋण और ये ऋण क्या हो गए? धन। ऋण और ऋण धन हो गए, तो इसका मान होगा बराबर ऋण 4 और धन 6। ये ऋण और ये ऋण आपस में जुड़ गए, धन बन गए, तो ये हो गया धन 6। तो यहां पर अब क्या है? ये तो घटेगा, यहां देखिए संख्याएं घटेगी, और जिस संख्या का मान ज्यादा होगा उसका हम चिन्ह लगा देंगे। तो यहां पर 6 में से 4 गया, 2 बचा, और चिन्ह किसका बड़ा है? धनात्मक, तो धन हो गया। यहां आपको लिखना है पूर्णांक है। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा है 13 और यहां है ऋण 5। तो 13 धन ऋण 5 बराबर 13 ऋण 5 बराबर 8, और ये पूर्णांक है। और यहां होगा 13 ऋण ऋण 5। उसी प्रकार से यहां पर भी ऋण है, जैसे हमने पिछले बार किया था, और यहां भी ऋण है। यहां भी ऋण है, यहां भी ऋण है, तो यहां क्या हो गया अपने आप से? ये हो गया धन 13 धन 5 बराबर 18, और 18 भी पूर्णांक है।
प्रश्न नंबर 5 हम करेंगे अब। प्रश्न नंबर 5 है 9 ऋण 16 9 माफ कीजिएगा, ऋण 9 धन ऋण 16 तो बराबर हुआ ऋण 9 और ऋण 16। तो जब ऋण और ऋण है तो जब ऋण और ऋण है तो संख्याएं जुड़ेगी और चिन्ह ऋणात्मक लगेगा, तो यह ऋण अपने आप से आ गया। और 16 में से 16 और 9 को आपने जोड़ा तो यह आ गया 25 पूर्णांक है। यहां आप क्या करेंगे, यहां है आपके पास ऋण 9 और ऋण ऋण 16। यहां पर क्या हुआ, ऋण 9 धन 16। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां भी ऋण है और अंदर भी ऋण है, तो आपस में ये जोड़ धन हो गया। 16 में से अब आप 9 को घटाएंगे तो यहां आएगा आपके पास बराबर 7, और 7 भी पूर्णांक है। छठवां प्रश्न देखते हैं हम। छठवां प्रश्न है 102 ऋण 9। यहां होगा 102 धन ऋण 9 बराबर 102 ऋण 9। ये दोनों संख्याएं घटेगी, चिन्ह किसका बड़ा है, 100 का, 102 का। तो 102 में से 9 गया तो यहां पर आएगा आपके पास 93। आप घटा के देख लीजिएगा, और ये पूर्णांक है। यहां पर होगा 102 ऋण ऋण 9 बराबर 102 धन 9 बराबर 111। ये भी पूर्णांक है। यहां क्यों हुआ, यहां भी ऋण है, यहां भी ऋण है। तो हमारे यहां क्रियाकलाप एक खत्म हुआ। अब दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा क्रियाकलाप, दूसरा क्रियाकलाप दिया है ऋण 4 धन ऋण 4 बराबर ऋण 8। ये कैसे आया, आपको हमने बताया था, ये धन और ये ऋण ऋण हो गए। अब इसी प्रकार के जो प्रश्न है हमें यहां पर करना है आगे। यहां आपके पास दिया है धन, पहले आपको करना है ऋण 4 के साथ, फिर करना है आपको ऋण 3 के साथ, फिर करना है आपको ऋण 2 के साथ, फिर आपको करना है ऋण 1 के साथ, जोड़ना है। यहां जो संख्या दी रहेगी इसको आपको इसके साथ जोड़ते जाना है। फिर आपको करना है 0 के साथ, फिर आपको करना है 1 के साथ, फिर आपको करना है 2 के साथ, फिर आपको करना है 3 के साथ, फिर आपको करना है 4 के साथ।
ठीक है, यहां पर आपको है ऋण 4, यहां आपको दिए ऋण 4। अब जैसे हमने यहां पर किया ऋण 4 और ऋण 4 बराबर ऋण 8, तो आप यहां पर लिखिए ऋण 4 और धन ऋण 4 बराबर ऋण 4 ऋण 4 बराबर 8। उसी प्रकार से हम यहां पर भी हल करते चलेंगे। ऋण 4 धन ऋण 3 बराबर ऋण 4 ऋण 3 बराबर ऋण 7। यहां पर भी आपको वैसे ही करना है। ऋण 4 धन ऋण 2 ऋण 4 ऋण 2 बराबर ऋण 6। ऋण 4 धन ऋण 1 ऋण 4 बराबर ऋण 1 बराबर ऋण 5। यहां आपको करना है ऋण 4 धन 0 बराबर ऋण 4। यहां आपको करना है ऋण 4 धन 1, यहां ऋण है तो क्या हुआ, दोनों घटेंगे पर चिन्ह बड़े का लगेगा, बराबर ऋण 3। यहां पर हुआ ऋण 4 धन 2 बराबर कितना है आपके पास, ऋण 2, क्योंकि 4 बड़ा है। ऋण 4 धन 3, दोनों घटेंगे, चिन्ह बड़े का लगेगा, 4 बड़ा है तो ऋण 1 और 4 ऋण 4 धन 4 बराबर 0। यह हुआ हमारा पहला। उसी प्रकार से दूसरा हम करते हैं ऋण 3। ऋण 3 धन ऋण 4 बराबर ऋण 3 ऋण 4 बराबर ऋण 7। उसी प्रकार से ऋण 3 धन ऋण 3 बराबर ऋण 3 और ऋण 3 बराबर 6। ऋण 3 धन ऋण 2 ऋण 3 ऋण 2, ये हो गया आपके पास ऋण 5। फिर हम यहां पर देखेंगे ऋण 3 धन ऋण 1 ऋण 3 ऋण 1 ऋण 4 ऋण 3 धन 0 बराबर ऋण 3। यहां पर क्या है, ऋण 3 धन 1, दोनों घटेंगे, चिन्ह किसका है, ऋण 3 का बड़ा है 2। ऋण 3 धन 2, ये आएगा ऋण 3 का बड़ा चिन्ह, तो ये आया आपके पास ऋण 1। ऋण 3 धन 3 बराबर 0, ऋण 3 धन 4 बराबर 1। अब हम घटते क्रम पर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न में ऋण 2 ऋण 1 0 तक दिया है, हम पहले शून्य करते हैं। ऋण 3 धन 0 बराबर ऋण 3, माफ कीजिएगा, शून्य धन ऋण 4 बराबर ऋण 4, 0 धन ऋण 3 बराबर ऋण 3,
शून्य धन ऋण 2 बराबर 2, शून्य धन ऋण 1 बराबर ऋण 1, शून्य धन शून्य बराबर शून्य, शून्य धन आपके पास कितना 1 बराबर 1, शून्य धन 2 बराबर 2, शून्य धन 3 बराबर 3, शून्य धन 4 बराबर 4। अब हम धन 3 देखेंगे, ठीक है। तीन धन ऋण 4 बराबर 3 ऋण 4 बराबर ऋण 1, 3 धन ऋण 3 बराबर 3 ऋण 3 बराबर 0, 3 धन ऋण 2 बराबर 3 ऋण 2 बराबर 1, 3 धन ऋण 1 बराबर 3 ऋण 1 बराबर 2, 3 धन 0 बराबर 0, माफ कीजिएगा 3, 3 धन 1 बराबर 4, 3 धन 2 बराबर 5, 3 धन 3 बराबर 6, 3 धन 3 धन 4, 3 धन 4 बराबर 7। इसी प्रकार से हम 4 का देखेंगे। 4 धन ऋण 4 बराबर 4 ऋण 4 बराबर 0। दूसरा हम 4 धन ऋण 3 बराबर 4 ऋण 3 बराबर 1, 4 बड़ा है। 4 धन ऋण 2 बराबर 4 ऋण 2 बराबर 2। दूसरा 4 धन ऋण 1 बराबर 4 ऋण 1 बराबर 3, 4 धन 0 बराबर 4, 4 धन 1 बराबर 5, 4 धन 2 बराबर 6, 4 धन 3 बराबर 7, 4 धन 4 बराबर 8। इस प्रकार से हमने क्रियाकलाप 2 हमने देख लिया कि किस प्रकार से जोड़ना है एवं किस प्रकार से घटाना है। यह आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। हमने जो बनाया इसे आप फिर से देख लीजिएगा, इसकी पुनरावृत्ति आप फिर से कर लीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम क्रियाकलाप 3 एवं क्रियाकलाप 4 और उसके आगे का प्रश्न हल करेंगे। आशा करता हूं आज आपको क्लास ये समझ में आई हो और काफी अच्छी लगी हो। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।